नमस्कार दोस्तों। एक सज्जन सरकारी महकमे में गस्टेड पोस्ट पर थे। शारीरिक रूप से बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही मजबूत, पारिवारिक रूप से भी बहुत ही सक्षम और बहुत ही सुंदर परिवार से संबंध रखते थे। और उस क्षेत्र के अंदर उनका जो दबदबा था वो भी अपने आप में एक लाजवाब था। बस उनके अंदर एक ही कमी थी कि वो रिश्वत को नहीं छोड़ते थे। किसी भी तरीके से रिश्वत आनी चाहिए, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे कोई परिवार का सदस्य हो या कोई भी मिलने जुलने वाला हो, उसको भी बख्शते नहीं थे। यही एक उनके अंदर कमी थी। उनका एक बेटा था जिसको उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद उससे इंजीनियरिंग करवाई और फिर उसको बहुत कारोबार में बहुत मदद की कि किसी तरीके से वो अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा पर्सनैलिटी बन जाए। लेकिन उस बच्चे में भी एक कमी थी कि वो बच्चा जो था वो नशे का आदी हो गया था, तरह तरह के नशे करता था, जिसकी वजह से उसका कोई भी काम, कोई भी उसका प्रोजेक्ट जो है कामयाब नहीं हो रहा था। कंपनियां उसकी जो भी बना रहा था या जिनका वो सहयोग कर रहा था वो सब फेल हो रही थी। अंत में उस नशे की लत की वजह से उसका जीवन समाप्त हो गया। वो इस धरती से अलविदा कहकर चला गया। अब जो वो साहब थे, सज्जन थे, उनकी भी स्थिति खराब हो गई। वो भी जो है डिप्रेशन में चले गए और धीरे धीरे वो समाज से कटते चले गए, परिवार से कटते चले गए और बाद में उनको लकवा मार गया और उनके भी जीवन का अंत हो गया। घर में उस पैसे को खाने वाला, उस पैसे को उपयोग करने वाला कोई नहीं बचा। तो प्यारे दोस्तों, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि पूजा पाठ, तपस्या, इबादत, प्रेयर और हमारा व्यवहार, ये हमारे शरीर को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, मात्र हमारे जीवन को आगे चलाने की एक प्रक्रिया है। लेकिन हमारे जीवन का जो फल है वो कर्म से ही निर्धारित होता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही फल होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस धरती से एक सुंदर जीवन जी कर जाएँ तो अपने कर्मों पर जरूर ध्यान दें। हमारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों की आत्मा को दुखाए। जय प्रकृति माँ।